अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 तो आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेन इसके पहले 2 एक्सरसाइज हैं, इसे हमने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, इसका लॉन्ग हमने नहीं करना। बकाया हम ये पूरा चैप्टर करेंगे और क्योंकि ये हमारा आगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और फर्स्ट ईयर में इसने बड़ा यूज़ होना है और आगे फर्स्ट ईयर के मैथ में भी है और जब सेकंड ईयर का मैथ आएगा, जिसने सेकंड ईयर में मैथ रखना है, मैं भी उसमें भी हो और फर्स्ट ईयर के मैथ में तो है। ठीक है, तो इसलिए इसका कंसेप्ट जो है वो ध्यान से लीजिएगा और इंसानों की तरह समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट द फॉलोइंग एंगल। लोकेट द फॉलोइंग एंगल। अच्छा, आपके पास ना 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। कितने एक्सिस होते हैं? एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 एक्सिस ही होते हैं ना। चलो यहां से शुरू करें। एक आपके पास वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये आपको एक चीज बताने लगा हूं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, आपका चैप्टर काफी हद तक इस पे डिपेंडेड होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास टोटल एंगल होते हैं, आपके पास टोटल एंगल कितने के इक्वल होते हैं? 360 डिग्री। टोटल कितना? एक सर्कल कितने डिग्री के इक्वल होता है? एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री के इक्वल होता है? एक कंप्लीट सर्कल कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने, हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और चारों क्वाड्रेंट्स मिलके 360 डिग्री बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 360 डिग्री। कितना बनाते हैं? 360 डिग्री। आपके पास 2 तरह की रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सी होती है? जिस तरह घड़ी आपके क्लॉक चलती है, ठीक है ना, यहाँ से जिस तरह ये है कि 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह ही था ना। और एंटी क्लॉक क्या आती है? जो अपोजिट होती है, क्लॉकवाइज की अपोजिट होती है। यानी कि अगर आप ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ से इस तरफ मूव करें तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। और अगर हम ये इस तरह मूव करें, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने ये दोनों डायरेक्शन ध्यान में रखनी है। आपके पास ना जो एंगल होता है ना, वो जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो क्या होता है? वो एंटी क्लॉकवाइज। आपके पास ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 90 180 270 एंड 360। टोटल आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंगल आपके पास 0 90 180 270 एंड 360। आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? अगर आपके पास जो रोटेशन है, एंगल आपके पास रोटेशन है क्लॉकवाइज, कौन सी है? क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास इस तरह बनेगी, 0 90 180 270 एंड 360। नेगेटिव के, किसके? नेगेटिव के। नेगेटिव 90, नेगेटिव 180, नेगेटिव 270, नेगेटिव 360। समझ आई या नहीं आई? अगर आपके पास एंगल पॉजिटिव होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर एंगल आपके पास नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है,
पर इसमें क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे। क्वाड्रेंट चेंज, अगर ये देखो ना क्वाड्रेंट 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें भी यही 1 होगा, चाहे आपके पास एंगल जहां पे मर्जी लाई करे। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट आपके पास वही रहेंगे 1 2 3 एंड 4, ये नहीं चेंज होंगे, उसकी रोटेशन के साथ चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना आपने। क्लियर है या नहीं क्लियर? पक्की बात है। एंगल के डायरेक्शन के साथ वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप तब देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, अगर आपके पास एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा हुआ है लोकेट द फॉलोइंग एंगल, लोकेट द फॉलोइंग एंगल। आपके पास एंगल की डेफिनेशन है, एंगल की डेफिनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में वो करवाऊंगा आपको, उसके बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने क्या बताया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। लोकेट करना है आपके पास, पहला एंगल है 30 डिग्री, पहला एंगल क्या है 30 डिग्री, कौन सा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपके पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो कहां पे आएगा, कहां पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के दरमियान, 0 और 90 के दरमियान आपके पास डी होती है, आपने डी से बना लेने हैं। ठीक है, पेपर में आपने डी साथ लेके जानी है, वैसे तो आएगा नहीं पेपर में क्वेश्चन आपके पास ये वाला, ठीक है ना, अगर आ गया तो आपको ये डी के साथ बना लीजिएगा, यहाँ पे डी रखिएगा, 0 और 90 के दरमियान आएगा, 30 डिग्री है, तो ये आपके पास तकरीबन ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। ये क्या बन गया, क्लियर है, बस ये आंसर आ गया, समझ आ गई है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है, नेक्स्ट क्या कहा हुआ उसने, सेकंड वाला 22.1/2 है, 22 1/2 है, तो इसे सॉल्व किया तो ये 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री से सॉल्व करेंगे 22.5 डिग्री। तो सेम उसी तरह आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, 0 और 90 के दरमियान बनेगा। अब ये आपके पास 30 है, 30 से थोड़ा सा नीचे आपके पास 22.5 बन जाएगा, इससे मुश्किल है, क्लियर है और समझ आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे के पेपर में लाजमी आना है, चारों में से एक लाजमी आना है, तो देख लीजिएगा कितने मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। देखिएगा आपके पास पहला क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है कि आपके पास डिग्री में गिवन है, किसमें गिवन है, डिग्री और मिनट्स सेकंड्स में गिवन है, तो आपने इससे डिग्री में कन्वर्ट करना है, इससे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म में आपने इसे लिखना है, किसमें लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, किसमें, डेसिमल फॉर्म में। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज आपको बता दूं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आपको एक जर्नल रूल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, जर्नल रूल। जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, शाबाश। जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, और जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। समझ आई या नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी आप छोटे यूनिट से इससे बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं, बस ये रूल याद रखना है। ठीक है, तो अब आपके पास आपने याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू है 60 मिनट्स, ये डिग्री का साइन है, और ये 1 सिंगल डैश होगा तो मिनट्स का, किसका, मिनट्स का।
1 मिनट इक्वल टू है 60 सेकेंड्स, यही है ना। ये डबल डैश है, इसका मतलब है सेकेंड्स, ये याद रखना। ये जीरो है, इसका मतलब है डिग्री, और सिंगल डैश मिनट्स, डबल डैश सेकेंड्स, डबल डैश सेकेंड्स। 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। यस, क्लियर है? किसी का मसला है इसमें है? चलें अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन इससे बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कितने पार्ट है? 3 है, 4 है? 3 है, इजी है। देखिएगा, पहला लिखवाएं 45 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो आपने इसे डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि डिग्री की फॉर्म में लेके आना है। ये मिनट्स को ख़त्म करके इसे डिग्री में लेके आना है। किस में लेके आना है? डिग्री में। तो ये जब भी आपको ये दरमियान में कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्लस का साइन है दरमियान में। किस चीज़ का साइन है? प्लस का साइन है। किस चीज़ का साइन है? प्लस का। यहाँ पे जब आप एंगल पे आ जाएंगे ना, तो दरमियान में प्लस का साइन होता है। ठीक है, ये 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स आपके पास छोटा यूनिट है और डिग्री बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे आप? 60 से। किससे डिवाइड करेंगे? मिनट से डिग्री में जाने के लिए आप 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो इससे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। 30 डिवाइड बाय 60 करें तो 0.5 आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके सबके पास होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए ना, ये कैंसिल हो गया। 0 0 से 3 1 जा, 3 2 जा 6, 1 डिवाइड बाय 2 करें 0.5 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 2 करें 0.5 आ जाएगा। तो ये ऐड हुआ 45.5 डिग्री, 45.5 डिग्री। मुश्किल है? सॉल्व हो गया? कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये देखिएगा, 60 मिनट्स 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। डिग्री वाले को हम तंग नहीं करेंगे, तो ये मिनट्स वाला है, इससे डिग्री में जाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। और सेकंड है, उससे मिनट्स में जाने के लिए किससे करेंगे? ये देखो ना, 1 डिग्री किसके इक्वल है? 3600 सेकेंड्स के। इसके इक्वल है। बताएं जी क्या वैल्यू आ गई? ये किया 0.5 आ गया, और इससे डिवाइड करो 30 डिवाइड बाय 3600, 0.083। यही है? और यही है। चलें जी, इन सबको ऐड हुआ तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 60.583 डिग्री, 60.583 डिग्री। चलें जी, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला किया था हमने, और थर्ड वाला पार्ट आपके पास ये लिखिएगा क्या वैल्यू है। लिखवाएं लिखवाएं, जल्दी से वैल्यू लिखवाएं। 125 डिग्री 22 मिनट्स 50 सेकेंड्स। चलें जी, शाबाश, ये भी करवा दें। अब आपने डिग्री वाले को तंग नहीं करना, वो एज इट इज आ गया। प्लस 22 डिवाइड बाय 60 करके बता दें क्या वैल्यू आ गई, और 50 डिवाइड बाय 3600, ये आपके पास डिग्री में ये भी कन्वर्ट हो गया। बताएं जी क्या वैल्यू आई है? 125 डिग्री प्लस ये करें डिवाइड 22 डिवाइड बाय 60 कर 0.444 प्लस ये करें 50 डिवाइड बाय 3600, 0.0113 क्या करते हैं यार, ऐड कर दो सबको।
125 डिग्री पॉइंट 125.453 डिग्री 125.453 डिग्री। समझ आ गई है? ये मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन। चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इससे भी इजी है। ठीक है, इससे उल्टा है वो। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने किया है डिग्री को डेसिमल फॉर्म में लेके, डिग्री मिनट्स और सेकंड को डेसिमल फॉर्म में लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपके पास डेसिमल फॉर्म में है। किस में है? डेसिमल फॉर्म में है। आपने उससे डिग्री मिनट्स और सेकंड में लेके आना है, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। यही कह रहा है ना? चलें जी, वो भी आप कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। लिखवाएं, पहला क्वेश्चन क्या है? 47.36 डिग्री है। ठीक है, तो आपने ना जो पॉइंट से पहला वाला हिस्सा है, होल नंबर है, उससे आपने तंग नहीं करना। आपने फ्रैक्शनल पार्ट ले लेना है। कौन सा पार्ट ले लेना है? पॉइंट के बाद वाले को हिस्से को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री है। इससे अलहदा कर लिया, इससे क्या कर लिया हमने? अलहदा कर लिया, इससे दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। समझ आई या नहीं आई? हैं? ये इसका मतलब से यही है ना? तो अब आपने ना पॉइंट से पहले वाले को तो तंग नहीं करना, उससे हम कुछ नहीं कहेंगे। पॉइंट के बाद वाले को हम देख लेते हैं। 47 डिग्री प्लस 0.36, ये डिग्री से बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए क्या करते थे? मल्टीप्लाई करना है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लें जी, क्या वैल्यू आ गई? ये मिनट्स में आ जाएंगे, बताएं क्या वैल्यू आ गई? 21.6 मिनट्स आ गए। 21.6 मिनट्स आ गए। अब आपके पास पॉइंट के बाद फिर नंबर है, पॉइंट के बाद फिर नंबर है, तो इससे हम फर्दर कर लेंगे। 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 0.6 है। इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 मिनट कितने के इक्वल होता है? 60 सेकंड्स के लिए। तो इससे फिर फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखो ना, 1 मिनट किसके इक्वल होता है? तो 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या वैल्यू आ गई? 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 36 सेकंड्स। यही है, और यही है। खत्म हो गया। ये ले, आपके पास आंसर आ गया। 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। प्लस का साइन दरम्यान में से गैप कर दिया। प्लस का साइन क्या कर दिया हमने? कितने क्वेश्चन है इसके? 6 पार्ट्स हैं। चलो जी, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिएगा। क्या क्या है? सेम उसी तरह आपने पॉइंट से पहले वाले को हम तंग नहीं करेंगे। 125 डिग्री प्लस पॉइंट के बाद वाले को 45 डिग्री है। मिनट्स में आने के लिए 60 से क्या कर देंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 125 डिग्री प्लस 45 को किया, क्या वैल्यू आ गई? ये 0.45 है ना, 0.45 है। 27 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। बस पॉइंट नहीं है ना आगे, तो बस खत्म हो गया। 125 डिग्री एंड 27 मिनट्स। आगे नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करते हम। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इसका थर्ड वाला पार्ट आपके पास क्या है? वैल्यू बताएं। 22 पॉइंट ठीक है, 0.75 डिग्री। ये भी सेम उसी तरह ही है। 225 डिग्री प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 से करेंगे, तो बताएं जी क्या वैल्यू आ गई? प्लस 45 मिनट्स आ गए। 225 डिग्री
एंड 45 मिनट्स। मुश्किल है। चलें जी, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, फोर्थ वाला, -22.5 डिग्री। तो अब ये आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये नेगेटिव का साइन आ गया तो क्या करें, कुछ ना करें आप, ठीक है ना। नेगेटिव के साइन को आप क्या करें, इग्नोर करें। क्या करें, बस उसके लिए आप बराबर माइनस का साइन और ब्रैकेट लगा दें। बस इतना को काम करना बकाया, अपने कुछ नहीं करना। 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 से करेंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट में लिखिएगा, बताएं क्या वैल्यू आ गई। 22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स 30। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट खत्म कर दें, -22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। क्लियर है, समझ आ गई है। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, -67.58 डिग्री। सेम उसी तरह आपने उससे नेगेटिव के साइन को तंग नहीं करना, आप नेगेटिव का साइन एज इट इज रहने। 67 डिग्री प्लस 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, बताएं जी, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बताएं जल्दी से बताएं। 67 डिग्री क्या आ गया, 30.8 मिनट्स। पॉइंट के बाद वाले को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 34 मिनट्स प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 से फिर कर लिया आपने, ये क्या आ गई वैल्यू, 67 डिग्री 34 मिनट्स प्लस 48 सेकंड्स, और ब्रैकेट ख़त्म करें, माइनस का साइन। 67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। मुश्किल है। चलें जी, इसका लास्ट पार्ट लिखवाइएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। 318 डिग्री है, पॉजिटिव है, ठीक है। सेम उसी तरह, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। 315 डिग्री प्लस 0.18 मल्टीप्लाई बाय 60, शाबाश। मिनट्स में कन्वर्ट हो गए, बताएं जी। 10.8 मिनट्स आ गए, 10.8 मिनट्स आ गए। फिर 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, बता दें जी क्या वैल्यू आ गई, क्या आ गया, 48 सेकंड्स। तो ये 315 डिग्री 10 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। समझ आई है, मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन, ये पेपर में आ जाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए थे, एक दूसरे के उल्ट थे, रेसिप्रोकल थे। ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पेपर में आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से एक क्वेश्चन बार बार लाजमी आता है, ठीक है, और आपकी दफ़ा भी आना है, तो देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। आपने याद रखना है, यहाँ पे ना डिग्री और रेडियन है, डिग्री और रेडियन है। अभी मैंने आपको दो डेफिनेशन पढ़ानी है, एक एंगल की और एक रेडियन की, एक एंगल की और एक रेडियन की। अभी रेडियन आप पढ़ें, फिर आपको रेडियन के बारे में बताएंगे भी क्या होता है रेडियन, ठीक है। ये देखिएगा, आपके पास ना 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन। समझ आई है।
1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन। और 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होता है। 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो अब आपने एक चीज याद रख लेनी है। और इधर देखो, इधर देखो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं कि कर लें, आगे जाके तंग करेंगे फिर आप तंग होएंगे। ये आगे सारे क्वेश्चन में अप्लाई होने हैं ये, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन। और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 डिग्री। तो आपने याद रख लेना है 180 बाय पाई डिग्री के, 180 बाय पाई डिग्री के। तो आपने याद रख लेना, जब भी आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, जब भी आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, जब भी आपने डिग्री से किससे डिग्री से रेडियन में जाना है, तो आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एंगल को, आपके पास दो तरह के एंगल होंगे, या तो डिग्री में होंगे या तो रेडियन में होंगे। अगर आपके पास डिग्री में है तो आपने रेडियन में आना है, तो डिग्री से रेडियन में आने के लिए आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने रेडियन से डिग्री में आना है, किस में आना है? रेडियन से, तो आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। कितने 3 पार्ट्स हैं इसके? इजी है, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट लिखवाइएगा, क्या वैल्यू है? 30 डिग्री। उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। उसने कहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करें, इन जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। देखिएगा ये इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पेपर, हर पेपर में आता है, आपके पेपर में भी आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे करना है? पाई बाय 180 डिग्री से रेडियन से, ठीक है। ये आपके पास रेडियन में आ गया। 31 जा 36 जा 180, 36 जा, तो क्या वैल्यू आ गई? पाई बाय 6। मुश्किल है, तकलीफ तो नहीं है किसी को? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला पार्ट क्या है? 60 डिग्री है, ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट हो तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। 60 डिग्री है ये, 60 डिग्री है आपके पास, इससे रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। 61 जा 63 जा, तो पाई बाय 3 रेडियन आ गया, पाई बाय, समझ आई है? इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है? 135। ये सबसे ज्यादा दफा आता है क्वेश्चन पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा दफा आता है। एमसीक्यू भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ ये एमसीक्यू आ जाएगा, अगर एमसीक्यू नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यही वाला क्वेश्चन 135 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो ये आपको क्या आ जाएगा? एमसीक्यू आ जाएगा, एमसीक्यू ना आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा ये वाला। तो 135 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, इससे रेडियन में जाना है, तो पाई बाय 180, 45 3 जा 45 4 जा, तो आपने याद रख लेना है 135 को होता है 3 पाई बाय 4 रेडियन, 3 पाई बाय 4, ये आपने याद रख लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और ये रेडियन में दे देता है, आगे क्वेश्चन आएगा उससे आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो दोनों में से कोई एक दे देता है, या रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वाला पार्ट, 2 to 5 डिग्री, ठीक है। 2 to 5 डिग्री है आपके पास, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 2 to 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 45 5 जा 45 4 जा 5 पाई बाय 4 रेडियन, 5 पाई बाय 4 रेडियन। क्लियर है? किसी का मसला इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है?
-150 डिग्री, नेगेटिव का साइन का कोई इतना मसला नहीं है, उससे आपने परेशान नहीं हो जाना ये क्या आ गया है, कोई इशू नहीं है। आपने ऐसे लिखना है इसे -150 डिग्री, इसे रेडियन में पाई/180 से करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल, 3 8 ज़ा 3 5 ज़ा -5 पाई/8 रेडियन। बस वो नेगेटिव का साइन एज इट इज आ गया साथ। मुश्किल तो नहीं है, हैं? 3 पे पुत्र है, 3 पे 1 0 से कैंसिल हो गया, 6 आएगा। हाँ ये 6 आएगा, ये ले 6 आ गया। ओके 5 पाई/6, 5 पाई/6 आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 6 वाला लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या वैल्यू आपके पास? 2 to 5 डिग्री, -2 to 5 डिग्री। सेम यही है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा साथ। -2 to 5 डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई बाय पाई/180, ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ जाएगा -5 पाई/4 रेडियन। ये आपके पास ये यहाँ पे कटिंग कर दी थी। क्लियर है? 8 पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? 300 डिग्री है। 300 को आपने डिग्री से रेडियन में आना है। 300 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियन, ये आपके पास कैंसिल हो गया। 6 3 ज़ा 6 5 ज़ा 5 पाई/3 रेडियन, 5 पाई/3 रेडियन। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 315 डिग्री है। 8 वाला पार्ट 315 मल्टीप्लाई बाय पाई/180, पाई/180। 45 4 ज़ा 45 7 ज़ा 45 7 ज़ा, देख रहे हैं यही बनता है। ठीक है, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 7 पाई/4 रेडियन, 7 पाई/4 रेडियन। क्लियर है और समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर उसने कहा हुआ है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है डिग्री से रेडियन में आना है। पहले डिग्री से रेडियन में आए थे, अब रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में आना है आपने। तो रेडियन से डिग्री में आने के लिए हम क्या करते हैं? 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से लिखवाएं जी। क्या वैल्यू आपके पास? 3 पाई/4। यही क्वेश्चन है, ये देखो मैंने बताया था अभी, ये वाला। इसका आंसर आएगा 135 डिग्री, देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा, ये आपके पास रेडियन में है। रेडियन से आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। 3 पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई से, ये पाई से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 45 ज़ा 45 3 ज़ा, फर्स्ट वाला पार्ट इसका हो गया। और समझ आई है? ठीक है, इसके भी 8 पार्ट्स हैं, सेम इसी तरह। सेकंड वाला क्या आपके पास? चलें, नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इसका 5 पाई/6, 5 पाई/6। सेम उसी तरह ये रखें जी, ये अभी हमने किया 5 पाई/6 है। अब आपके पास ये रेडियन में है, रेडियन से आपने डिग्री में आना है। देखें जी, 5 पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ये पाई से कैंसिल, 6 1 ज़ा
तो 630 ज़ा 180, 630 ज़ा 35 ज़ा 150 डिग्री, 35 ज़ा इसका आपके पास थर्ड वाला पार्ट क्या है आपके पास 7 पाई बाय 8 रेडियन है, 7 पाई बाय 8 रेडियन है जी आपके पास। लिखवाएं जी आपके पास रेडियन में है, डिग्री में आने के लिए आप क्या करेंगे इससे 180/पाई से, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 2 445 इससे मल्टीप्लाई करो, 7 × 45 ÷ 2 कर दो। जल्दी से करते हैं यार, आप लोगों को कहा था कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। क्या वैल्यू आ गई है 157.5 डिग्री, 157.5 डिग्री। फिर आपके पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है, इजी है, लिखवाएं क्या है क्वेश्चन इसका 4 13 16 है, ये आपके पास रेडियन में है, रेडियन से आपने डिग्री में आना है, 13 पाई/16 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय, ये इससे कैंसिल हो गया, करो ये 180/16 करो, 4 4 45 13 45 मल्टीप्लाई 13 को 45 पे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या वैल्यू आ गई है क्लियर है, समझ आ रही है। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है फिफ्थ वाला 3 रेडियन। अब इसके पास देखें, ये आपने घबरा जाना है कि ये सर ये क्या हो गया है, इसके साथ तो पाए लिखा नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें, तो कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इससे मल्टीप्लाई उसी तरह करें, पाई/180/पाई से, रेडियन में डिग्री के लिए रेडियन से डिग्री में आने के लिए ना किससे मल्टीप्लाई करना है पाई/180/पाई से, 180/पाई से, तो पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 जो समथिंग है, यानी कि 22 बाय जो भी था, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 और ये पाई की वैल्यू है 22/7 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, ये 7 डिवाइड हो रहा है उतरा के मल्टीप्लाई ओवर 22, अब कर लो 171.97 डिग्री, 97 डिग्री। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ वाला सिक्स वाला पार्ट, लिखवाएंगे 6 वाला पार्ट है 4.5 रेडियन है, 4.5 रेडियन है, तो आपने फिर नहीं घबराना, वही सेम आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, जल्दी से वैल्यू बता दें, 180 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7, जल्दी से वैल्यू बताएं, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22, हाँ 257.7 डिग्री है। नेक्स्ट क्या है 7 वाला पार्ट क्या है आपके पास -7 पाई/8, -7 पाई/8, तो आपके पास ये अभी हमने किया था ये वाला, ठीक है, सेम उसी तरह पर नेगेटिव में आ जाएगा, -7 पाई/8 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, तो सॉल्व करके आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी -157.5 डिग्री, -157.5 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का 8 वाला, माइनस पाई
पाई बाय 16, ठीक है। तो ये देखिएगा -13 पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, जल्दी से वैल्यू बता दें यार। 4, ये आपके पास ये अभी किया था क्वेश्चन, क्या पे किया है ये वाला, ठीक है। -146.25 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है। चलें अब आपको ना दो डेफिनेशन करवा देता हूँ इस एक्सरसाइज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाती हैं, और उसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। चलें ये देखिएगा 3 डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपका बेसिक कंसेप्ट है, और मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपके पास पहली डेफिनेशन है एंगल की, और एंगल दो तरह के होते हैं, डिग्री और रेडियन। एंगल के दो टाइप्स है, डिग्री और रेडियन। पहले सबसे पहले आप समझें एंगल क्या होता है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। दो नॉन कोलिनियर रेस कौन सी होती हैं? जो एक ही पॉइंट पर वाक़या, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं ना जो एक ही लाइन पर वाक़या हों, और नॉन कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़या। तो दो नॉन कोलिनियर रेस हैं, जिस तरह ये फर्ज किया, एक आपके पास रे ये है, ये आपके पास एक रे है रे, और एक आपके पास ये रे है, ठीक है। द यूनियन ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। दो नॉन कोलिनियर रेस के यूनियन, इधर यूनियन, दो नॉन कोलिनियर रेस के यूनियन विद सम कॉमन एंड पॉइंट, विद सम कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, सम कॉमन एंड पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एंगल। ये क्या होता है? एंगल। यहां तक एंगल की डेफिनेशन है। द एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। द रेस आर कॉल्ड आर्म्स। ये जो रेस है ना, ये एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आर्म्स कहलाते हैं ऑफ द एंगल, एंड द कॉमन एंड इज नोन एज द वर्टिसेस ऑफ द एंगल। वर्टिसेस यानी कॉर्नर। समझ आ गई है? अब आपके पास दो तरह के एंगल होते हैं, डिग्री और रेडियन। अभी आपको क्वेश्चन करवाया था डिग्री और रेडियन में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में। अगर आप एक सर्कल को, एक कंप्लीट सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जो सर्कमफेरेंस है ना, तो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस, ये देखें एक सर्कल है ना, और ये इसकी सर्कमफेरेंस है। आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस, और ये सेंटर है। आप इस सर्कमफेरेंस के ना 360 हिस्से कर लें। कितने हिस्से कर लें? ठीक है, ये सर्कमफेरेंस को, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लें? 360 हिस्सों में। ये देखें, we divide the circumference of a circle into 360 equal arcs। 360 इक्वल आर्क्स, एक जैसे आर्क, एक जितने डिस्टेंस से। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क। एक आर्क, ये जो एक आर्क है ना, फर्ज किया ये जो एक आर्क बन रही है, ये जो आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है, ये सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है, इसे कहते हैं 1 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? और रेडियन में बस मासा की फर्क है, ठीक है ना। इस सर्कल को आपने ना ये अब 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना। ये एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। बाय एन आर्क, आर्क होता है किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई सा भी पार्ट, सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट ले लें, उसे कहते हैं आर्क। ये देखें ना, ये एक आर्क है, ये आपके पास सर्कल की क्या है? आर्क है। ये देखें, ये आर्क है, ये वाला, ये हिस्सा मैंने एक काट लिया। ये देखें, ये जो एक ये आर्क है, ये जो हिस्से ना सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट है ना, उसे आर्क कहते हैं, उसे सर्कल की क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ये आर्क है, ये क्या है? आर्क है। वो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, बाय एन आर्क। ये एक आर्क है जो सेंटर के साथ एक एंगल बना रही है, सेंटर के साथ एंगल बना रही है। ये आर्क द होस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस पता है ना, सर्कमफेरेंस से सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो अब जो ये जो आपके पास आर्क है, इसकी लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो जाए, इस रेडियस के इक्वल हो जाए। फर्ज किया अगर ये रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो आर्क भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है।
दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। अब ये वाली जो आर्क है ना, ये वाली जो आर्क है सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, ये वाली जो आर्क है सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहते हैं रेडियन। उसे क्या कहते हैं, समझ आई या नहीं आई? The angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called radian। समझ आई है? यहां पे जो डिग्री है ना उसमें उसकी लेंथ सेम नहीं होती, आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल नहीं होगी। रेडियन में आर्क की और रेडियस की लेंथ इक्वल होंगी। ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती हैं, 3 डेफिनेशन है, 3 में से एक डेफिनेशन हर दफा पेपर में आ जाती है, आपकी दफा भी आ जाएगी। अब ये जो आज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, 5 क्वेश्चन और ये 3 डेफिनेशन, इनमें से 2 पेपर में आपके आ जानी है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन और आते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।